यह लड्डू खाने के बाद कैसी भी कमजोरी और सुस्ती हो दूर हो जाएगी। रोजाना एक लड्डू खाएं और यह इतना हेल्दी है कि इसमें न मैंने चीनी डाला है और न ही गुड़ डाला है, फिर भी स्वाद और मिठास बरकरार है। तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी लड्डू है ये। एक बार इसे बनाकर रख लें और रोजाना दूध के साथ इसे लें। यकीन मानिए कैसी भी कमजोरी हो, सुस्ती हो, यह लड्डू दूर भगा देगा। तो बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और इसे ना आप बेधड़क बुजुर्गों को भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसानी से पच जाते हैं। तो चलिए बगैर देर किए देखते हैं इस पौष्टिक लड्डू को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें हमें डालना है 2 बड़े चम्मच घी। कोशिश करें कि घी गाय का हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप या 2 कटोरी मखाने। एक ही कप या कटोरी से आप सारी सामग्री को मेजर करें। अगर आपके पास मेजरमेंट कप है तो आप वो यूज कर सकते हैं। मखाने डालने के बाद ना इन्हें हमें लो फ्लेम पे ही भून लेना है। और देखिए इस तरह से जब ब्राउन कलर की चिट्टियां मखाने पर दिखने लगे, मीन्स की मखाना हमारा भुन चुका है। तो अब इसे निकाल कर ना एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब सेम पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और अब इसमें हमें डालना है आधे कप बादाम। बादाम डालने के बाद भी इन्हें हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूने और जब ना इससे चटकने की आवाज आने लगे, मीन्स की बादाम हमारा भून चुका है, तो इसे भी निकाल कर हम प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इस पैन में हम डालेंगे करीब 5 बड़े चम्मच घी और घी डालने के बाद इसमें हमें डालना है चने का सत्तू। अगर आपके पास चने का सत्तू अवेलेबल ना हो तो इस तरह के जो चने आते हैं ना, भुने हुए चने बाजार में, इसे आप लेकर मिक्सी के जार में डालकर पीसकर इसका पाउडर बनाकर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चने का छिलका हटा लें और अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइबर चाहिए तो आप इसे छिलके सहित भी पीस सकते हैं। लेकिन मेरे पास सत्तू है तो मैं सत्तू ही यूज कर रही हूँ। और ये 1 कटोरी सत्तू घी में डाल दिया मैंने। अब इसे ना लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। और यहाँ पर ना सत्तू आपको पता ही है कि भुने हुए चने से ही बनते हैं, तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पर मैं इसलिए भून रही हूँ ना कि जो लड्डू है उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। तो ये बिल्कुल धीमी आंच पर इसे यहाँ पर मैंने 5 मिनट भुना है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालकर हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर ये जो हमने मखाने और बादाम को भून कर रखा था ना, ये बिल्कुल देखिए ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इन्हें ना पिसकर हमें पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए पिसकर इनका हमने पाउडर बना लिया है। अब इसे हम डाल देंगे ये जो सत्तू हमने भून कर रखा था ना, इसमें इनको हमें अब सत्तू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इन्हें ना थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। और अब हम लेंगे खजूर। तो खजूर के ना जो बीज है वो हमें निकाल देने हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी से बिल्कुल हाथों से प्रेस करके ही ना बीज निकल जा रहा है, क्योंकि जो खजूर है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इन सारे खजूर के बीज निकाल के हमें हटा देना है। तो देखिए सारे खजूर के बीज हटा दिए हमने। और यहाँ पर ना हमने जिस कटोरी से बाकी सामग्रियों को मापा था ना, उसी से 1 कटोरी खजूर हमें ले लेना है। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अगर आपके पास इतने सॉफ्ट खजूर ना हो ना तो इन्हें आप बारीक बारीक काट लें। तो अब ना एक पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और अब इसमें हमें डाल देना है खजूर को। तो खजूर को चलाते हुए हमें भूनना है और इसे ना हम पलटे से मैश भी करते जाएंगे। चूँकि खजूर सॉफ्ट हैं तो ये आसानी से मैश हो जा रहे हैं। तो इन्हें बस हमें चलाते हुए भूनना है लो फ्लेम पे ही। और यहाँ पर ना आप चाहें तो खजूर को डायरेक्ट ग्राइंड करके भी लड्डू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भूनने से क्या होगा ना कि लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो
कुछ देर भूनने के बाद ना आप देख सकते हैं कि जो खजूर है वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और ये ना बिल्कुल इनका टेक्सचर एक डो की तरह हो गया है। तो इस स्टेज तक हमें इन्हें भूनना है जब तक ये एक डो की तरह हो जाए। और ध्यान रहे इसमें कोई लम्प्स ना रहने पाए। तो अब ना इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ठंडा होने के बाद इन्हें डाल देंगे सत्तू और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में। और अब ना इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। अब हाथों से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से ना मसलते हुए हमें मिक्स करना है। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से जो खजूर है और जो सत्तू का मिक्सचर है ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हाथों को घी से ग्रीज कर लें। और अब ना हम इनके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको लगे कि जो लड्डू है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा आप घी ऐड कर सकते हैं। तो हाथों से प्रेस करते हुए ना इस तरह से गोल गोल हम लड्डू बना लेंगे। तो बिल्कुल ही परफेक्ट शेप में ये लड्डू बनकर तैयार है। तो इस तरीके से ही सारे लड्डुओं को हम बना लेंगे। और इसे बनाकर ना आप महीनों एयर टाइट डब्बे में डालकर स्टोर कर सकते हैं। सुबह या शाम आप इसे 1 गिलास दूध के साथ लेंगे ना, तो ये आपकी प्रोटीन की सारी जरूरतों को पूरी करेगा। तो जरूर से ट्राई करें बिना मेहनत के बनने वाले इस प्रोटीन रिच लड्डू को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।